नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा लेवल 1 का अध्यापक भर्ती लेवल 1 का रिजल्ट आ गया है। कट ऑफ भी आपने देख ली होगी, लेकिन सभी के मन में एक ही डाउट है कि सर हमारे जो डिलीट होने के बाद अंक कितने बच रहे हैं। तो किसी को कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में सही कोई नहीं बता पा रहा है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि डिलीट होने के बाद आपके अंक कितने होंगे, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन थे 150, ठीक है, और अंक कितना था 300 का। अंक कितने का था 300 का, ठीक है। 150 क्वेश्चन थे, अंक कितने का था 300 का, लेकिन अब 5% डिलीट हो गए तो अब पर्सन हो गए 145 और अंक आप कहोगे सर 290 हो गए। नहीं, अब 290 नहीं, अंक तो वही 300 हैं। कितने हैं 300। पहले भी 300 अंक थे, अब भी 300 अंक है, और क्वेश्चन कितने होगा भाई 145। तो 145 से 300 कैसे आया वो आप ऐसे मत कर देना कि जैसे कि आप 150 में 145 का भाग देखिए जैसे कि करके 1.034 आएगा, फिर उससे आप जो पर्सन सही होगा वो करोगे, वो आपका क्या है गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें बोर्ड ने आप देखोगे जैसे कि वो रिजल्ट जारी किया है उसके लास्ट पीडीएफ में उसमें डाल रखा है कि जिस पार्ट में जिस जो क्वेश्चन जैसे डिलीट हुआ है ना उसके है, लेकिन वो एवरेज जैसे कि मान लो कि आपके कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के आपके मान लो कि 10% है, उसमें से 2% डिलीट कर दिए उसने, ठीक है। तो 2% डिलीट कर दिए तो अब वो है कि कंप्यूटर का अंक वो ही 10 अंक का है, ठीक है। कितने अब 2% डिलीट कर दिए, कितने 3 अंकों का वही 10% है। तो ऐसे किया है। तो आप देखो, सबसे पहले आपको ये बता दूं किस किस में क्या डिलीट हुआ है। एक जीके वाला जो पार्ट है ना, जो हमारा जीके वाला पार्ट है उसमें से एक अंक वो 1% डिलीट हुआ है, ठीक है। और जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसमें से 1 अंक डिलीट हुआ है, और जो जनरल साइंस वाला पार्ट है उसमें से 1% डिलीट हुआ है, और आईटी है, जो आईसीटी है, जो कंप्यूटर वाली है, इसमें कितने परसेंट डिलीट हुए 2% डिलीट हुए, ठीक है। टोटल कितने परसेंट हो गए 5% डिलीट हुए, ठीक है। अब देखो वही जैसे कि पहले कितने 80 क्वेश्चन थे ना, 80 नंबर थे, 40 क्वेश्चन थे, प्रत्येक अंक कितने का हो गया था ये, ठीक है। कितने का अंक हो गया था 2 का। वही इंग्लिश के 10% से वो 10 नंबर के थे, 5 क्वेश्चन थे, कितने अंक हो गया था 2। वही 10 क्वेश्चन थे, 10 नंबर थे, 5 क्वेश्चन थे, कितने अंक हो गया था 1%, मतलब 2 अंक का हो गया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, लेकिन अब क्या हुआ कि पर्सन क्या हो गया है डिलीट हो गया है, ठीक है भाई। पर्सन डिलीट हो गया है तो जैसे कि मान लो कि अब पर्सन कितना है, जैसे कि इंग्लिश में कितना है, जैसे जीके वाले पार्ट में है उसमें से 1% डिलीट हो गया है। तो 1% डिलीट हो गया है तो अब क्वेश्चन कितने बच गए भाई 39 बच गई, ठीक है। क्वेश्चन बच गए कितने 39, लेकिन वो 39 पहले कितने अंक के थे 80 के, लेकिन वो भी अब भी वो कितने अंक के होंगे 80 के ही होंगे वो, ठीक है। आप है ना वीडियो को है ना शुरू से और लास्ट तक ध्यान से देखना, जब ही समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखोगे ना तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर आप अपना वो OMR शीट निकालना, देखना कौन कौन से हमारे परसेंट डिलीट में कौन कौन से हुए, फिर मिला के देखना, बिल्कुल एक एग्जिट आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। आपके जब जैसे कि आपके स्कोर कार्ड डलेगा उसमें देख लेना, और यहाँ से करें बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया तो, ठीक है। अब देखो क्या हो गया है कि जैसे कि इसमें क्या हो गया है कि 1% क्या हो गया है डिलीट हो गया है, ठीक है। 1% डिलीट हो गया है तो ये कितने का हो गया, ये 39 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 39 क्वेश्चन हो गए, लेकिन वो कितने मार्क का हो गया 80 का, 80 का हो गया है। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे कि 80 का हो गया है कितने का 39 क्वेश्चन, ठीक है। 80 मार्क्स का ही रहेगा, तो आप इसमें भाग दोगे तो ये आएगा 2.205, ठीक है। इसमें भाग दिया तो कितना है 2.05, ठीक है। अब 1% इतने का हो जाएगा जीके वाले का। जब आपके जैसे जीके कितने भी क्वेश्चन सही है, जैसे कि 40 क्वेश्चन है, 40 39 क्वेश्चन बच गए। अब 39 मार्क्स से मान लो आपके काट पीट के नेगेटिव काट पीट के आपके मान लो 30 बच गई। अब 30 को आप 2 से गुणा नहीं करना, अब 30 को किससे गुणा करोगे 2.05 से गुणा करना है, ठीक है। ऐसे जैसे कि वैसे पहले आप वो देख लेना, जैसे कि भाई इतने कटने के बाद जैसे पूरी कर लेना। जैसे आपके जी 39 क्वेश्चन है, 39 में जैसे मान लो आपके 9 गलत हैं, ठीक है। 9 गलत हैं, कितने सही बच गए 31 हो गई, ठीक है भाई। अब 31 हो गई तो 3 नेगेटिव और कटेंगे, 3 नेगेटिव इसका काट देते कितना बच गया, ये 3 और घटा दो, इसमें कितना होगा 28। अब 28 को 2.05 से गुणा करोगे तो आप अलग अलग निकालना, पहले जीके का निकालना, जो भी क्वेश्चन आपके काट बीट के जो बचते हैं उसको किससे गुणा करना है 2.05 से करना है, ठीक है। इससे करना है 2.05 से, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश का, अब इंग्लिश में 1% डिलीट हो गया, तो अब 1% डिलीट हो गया, अब मतलब वही नंबर तो वही 10 का है, लेकिन अब परसेंट कितने बच गए 4। तो 4 में 10 का भाग दोगे तो वही 1% आप कितने का हो जाएगा
5 का हो जाएगा। वैसे ही जनरल साइंस में भी मतलब वो 1% डिलीट हो गया, इसमें अब वो एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 2.5 का। जैसे कि आपके इंग्लिश में काट पीट के, नेगेटिव काट पीट के जैसे हटा के, जैसे मान लो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, तो वैसे तो पहले तो 2 से तो 4 अंक हो गए, लेकिन अब 2 से गुणा नहीं करना, आप किससे गुणा करना पड़ेगा, 2.5 से। 2.5 से आप गुणा कर दोगे तो वो आपके नंबर आ जाएंगे इंग्लिश की, ठीक है। ऐसे ही साइंस के जो भी आपके जैसे 10 में से जो भी काट पीट के आप तो कितने बचेंगे, 10 है ना क्वेश्चन ना, 5 क्वेश्चन है, तो आप जैसे मान लो 3 क्वेश्चन बच गए काट पीट के। अब 3 को 2 से गुणा नहीं करना, किससे गुणा करना है, 2.5 से गुणा करना है। वैसे ही आईसीटी को जो भी क्वेश्चन बचे उसको किससे गुणा करना है, 3.3 से गुणा करना है। अब जो आप कहोगे सर इसमें कई पार्ट थे, अब जो बच गई जैसे कि आपके कोई भी जैसे मैथ बच गई, तो मैथ के कितने क्वेश्चन थे, 5, अब उसको किससे गुणा करोगे, 2 से ही करना है, ठीक है। अब जो भी पार्ट बच गए ना उसको सभी से 2 से गुणा करना है, ठीक है। जो भी बच गई आप कितने 4 पार्ट है उसमें अलग अलग करना, ठीक है। जैसे 4 में जैसे इंग्लिश में जो क्वेश्चन जो काट पीट के जो सही हो रहे हैं उसको किससे गुणा करना, 2.05 से गुणा करना। इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन काट पीट के हो रहे हैं उसको किससे गुणा करना, 2.5 से करना, नहीं इसको 2.05 से, इसको 2.5 से, और इसको भी किससे गुणा करना है, 2.5 से, और कंप्यूटर वाले किससे गुणा करना है, 3.3 से। अब इन सभी का जोड़ लेना, आप अलग अलग निकाल के सभी का अंक बाहर जोड़ लेना, ठीक है। सभी का जोड़ना अंक, ठीक है, सभी का अलग अलग निकाल के सभी का अंक बाहर जोड़ लेना। अब जो आएगा, और जो आप जैसे कम मैंने बताया जो अलग बच गया, जैसे ये बच गया, जैसे कि एस बच गई, एस की जैसे 5 क्वेश्चन है उसको 2 से गुणा करना, 2 से गुणा। अब जो बच गए ना, जो पार्ट बच गए उसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना। जो भी प्रश्न आपके सही हो उसको किससे गुणा करना है, 2 से। बस ध्यान रखना जीके का अलग से जोड़ना, उसको किससे गुणा करना, 2.05 से करना। इंग्लिश से कर निकालना उसको किससे करना, 2.5 से गुणा करना। और जनरल साइंस का निकालना उसको इससे गुणा करना, 2.5 से। और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन सही हो उसको निकालना, जो भी क्वेश्चन जितने भी सही हो ना उसको 3.3 से करना, और सभी को फिर योग कर देना। जो आएंगे वही अपने क्या हो जाएंगे, अपने मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये तो हो गए डिलीट होने के बाद आपके कितने मार्क्स बच रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये करके देख लेना, फिर मैं क्या है कि एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि आपकी जैसे कि 2 गुना से 1 गुना में कितनी गई, ठीक है। सबसे पहले आप इसको मार्क्स जोड़ लेना, फिर मार्क्स जोड़ के आप देख लेना कितने और कितने फालतू बन रहे हैं हमारे, जैसे कि कट ऑफ, जैसे कि जनरल की मान लो कि 186 गई, आप जो देख लेना भाई कितनी फालतू हो रहे हैं नंबर, उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा भाई कितनी जा सकती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कट ऑफ 2 गुना से 1 गुना कितनी बढ़ेगी, कितनी पूरी ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। उससे एक भी मतलब कि आप ये मानो कि आप ये मेरे विश्वसनीय मानो या आप कुछ भी गुप्त सूत्र मान लो, बिल्कुल सटीक कट ऑफ मैं बताऊंगा 2 गुना से 1 गुना की। आप फिर बाद में जैसे 1 गुना की लिस्ट आए तो आप वीडियो देख लेना, फिर देख लेना, वही रहेगी कट ऑफ, ठीक है। तो मैंने आप ये समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे आप ये निकालना कितना क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।